जय हिंद दोस्तों। आज फिफ्थ सेमेस्टर में एमजेसी साइकोलॉजी का यूनिट 3 देखने वाले हैं, जिसमें है कि नैदानिक मूल्यांकन और तकनीकें। नैदानिक मूल्यांकन की प्रकृति और उद्देश्य। इसके बाद है तकनीकों, अब अवलोकन, केस हिस्ट्री, साक्षात्कार। तीसरा पॉइंट है इसमें वस्तुनिष्ठ उपाय। चौथा पॉइंट है प्रक्षेपी उपाय, वाक्य पूर्णता परीक्षण। चलिए तो देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है नैदानिक मूल्यांकन की प्रकृति और उद्देश्य। तो प्रकृति, नैदानिक मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मनोवैज्ञानिक डेटा को एकीकृत और व्याख्यात किया जाता है। इसकी प्रकृति वैज्ञानिक होती है। इसमें केवल एक परीक्षण नहीं बल्कि कई उपकरणों का उपयोग करके व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य का समग्र चित्र तैयार किया जाता है। 2026 के आधुनिक दौर में यह प्रक्रिया पूरी तरह साक्ष्य आधारित हो गई है। उद्देश्य इसका देखते हैं। पहला, निदान, लक्षणों की पहचान करना, जैसे क्या यह अवसाद या चिंता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है तीव्रता का मापन, समस्या कितनी गंभीर है इसका पता लगाना। तीसरा पॉइंट है उपचार योजना, यह तय करना कि रोगी को काउंसलिंग चाहिए या दवाएं। इसके बाद है चौथा पॉइंट प्रगति की निगरानी, उपचार के दौरान कितना सुधार हुआ यह जांच करना ही इनका काम होता है। दूसरा पॉइंट है इसमें तकनीकों, अवलोकन, केस हिस्ट्री, साक्षात्कार। यह नैदानिक मनोविज्ञान की 3 सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत तरीके हैं, जिसमें पहला है अवलोकन। अवलोकन यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें मनोवैज्ञानिक रोगों के व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से देखता है। उदाहरण, यदि कोई बच्चा क्लिनिक में आने पर अपनी मां का हाथ नहीं छोड़ रहा है और नीचे देख रहा है तो मनोवैज्ञानिक इसे अलगाव की चिंता या सामाजिक भय के संकेत के रूप में नोट करते हैं। दूसरा पॉइंट है केस हिस्ट्री, इसमें जीवन इतिहास भी कहा जाता है। इसमें रोगी के जन्म से लेकर वर्तमान तक की सभी घटनाओं का रिकॉर्ड होता है। पहला है इसमें क्षेत्र, पारिवारिक पृष्ठभूमि, बचपन का विकास, शिक्षा, यौन इतिहास और पिछला चिकित्सा रिकॉर्ड क्षेत्र के में रहता है। उसके बाद है उदाहरण, एक व्यक्ति को नींद न आने की समस्या है। केस हिस्ट्री से पता चलता है कि उसके परिवार में पहले भी किसी को अनिद्रा थी या हाल ही में उसकी नौकरी छूटी हो या पर्यावरणीय कारण हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तीसरा, साक्षात्कार, जिसे इंटरव्यू कहा जाता है। यह आमने सामने की बात है। 2026 में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एपीए के अनुसार नैदानिक साक्षात्कार सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है। इसका प्रकार संरक्षित और असंरक्षित होता है। इसका 2 प्रकार होता है, संरक्षित और असंरक्षित। उदाहरण, मनोवैज्ञानिक ने पूछता है, जब आप भीड़ में होते हैं तो आपको कैसा लगता है। मरीज के जवाब और उसके हाव भाव जैसे पसीना आना दोनों का मूल्यांकन किया जाता है। इसके बाद पॉइंट है वस्तुनिष्ठ उपाय। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के वे होते हैं जिनमें उत्तर निश्चित होते हैं, जैसे हाँ या ना में, और परिणामों में स्कोरिंग पक्षपात रहित होती है। एमएमपी का विवरण, यह व्यक्तिगत और मानसिक विकारों को मापने का सबसे प्रसिद्ध प्रशिक्षण है। वर्तमान में इसका नवीनतम संस्करण एमएमपी 3 2020 से 2026 अपडेटेड उपयोग में है। इसके बाद इसका संरचना चलिए देखते हैं। संरचना, इसमें सैकड़ों कथनों होते हैं, उत्तरदाता का सही या गलत चुनना होता है। नैदानिक स्केल, यह 10 मुख्य श्रेणियों को मापता है, जैसे हिस्टीरिया, अवसाद, सिजोफ्रेनिया आदि। उदाहरण, परीक्षण में एक वाक्य हो सकता है, मुझे लगता है कि लोग मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। यदि मरीज सही चुनता है तो उसके पैरानोया स्केल पर अंक बढ़ जाते हैं। चौथा पॉइंट प्रक्षेपी उपाय, वाक्य पूर्णता परीक्षण तक प्रक्षेपी तकनीकों व्यक्ति के अचेतन मन और छिपी हुई भावनाओं को जानने के लिए बनाई गई है। वाक्य पूर्णता परीक्षण एसएसटी,
इसमें मरीज को कुछ अधूरे वाक्य दिए जाते हैं और उसे बिना ज्यादा सोचे उन्हें पूरा करना होता है। माना जाता है कि अधूरे वाक्य को पूरा करते समय व्यक्ति अपने दबी हुई इच्छाओं या डरों को प्रक्षेपित कर देता है। इसके बाद है उदाहरण, चलिए देखते हैं उदाहरण के साथ। उद्दीपक, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी। मरीज का उत्तर, यह है कि मैं किसी पर भरोसा नहीं कर पाता। उसके बाद इसका व्याख्या, यह मरीज के अविश्वास और असुरक्षा की भावनाओं को दर्शाता है। इस तरह के बात बोलने से जो भी होता है वो मरीज का असुरक्षा और अविश्वास दर्शाता है। उसके बाद उद्दीपक, मेरे पिता। मरीज का हमेशा मुझ पर चिल्लाते हैं। व्याख्या, यह बचपन के आघात या पिता के साथ खराब संबंधों की ओर इशारा करता है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं इसमें जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे। इसमें पहला है, नैदानिक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, केवल व्यक्तियों की बुद्धिमत्ता मापना। ऑप्शन बी, मानसिक विकार का निदान करना और उपचार योजना बनाना। ऑप्शन सी, व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य की जांच करना। ऑप्शन डी, व्यक्ति की आय का निर्धारण करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मानसिक विकार का निदान करना और उपचार का योजना बनाना। इसके बाद चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नैदानिक मूल्यांकन की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन ए, स्थिर और अपरिवर्तनीय। ऑप्शन बी, केवल अनुमान पर आधारित। ऑप्शन सी, व्यवस्थित और वैज्ञानिक। ऑप्शन डी, केवल काल्पनिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यवस्थित और वैज्ञानिक। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन। जब एक मनोवैज्ञानिक किसी बच्चे को उसके प्राकृतिक खेल के मैदान में बिना हस्तक्षेप किए देखता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, नियंत्रण अवलोकन। ऑप्शन बी, सहभागी अवलोकन। ऑप्शन सी, प्राकृतिक अवलोकन। ऑप्शन डी, कैश हिस्ट्री। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक अवलोकन। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन। कैश हिस्ट्री तकनीक में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? ऑप्शन ए, व्यक्ति के भविष्य की योजना। ऑप्शन बी, व्यक्ति का पिछला इतिहास और पारिवारिक पृष्ठभूमि। ऑप्शन सी, केवल वर्तमान की शारीरिक बीमारी। ऑप्शन डी, व्यक्ति की पसंद नापसंद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यक्ति का पिछला इतिहास और पारिवारिक पृष्ठभूमि। इसके बाद है पांचवा क्वेश्चन। वह साक्षात्कार जिसमें प्रश्न पहले से ही निर्धारित होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, असंरचित साक्षात्कार। ऑप्शन बी, अर्ध संरचित साक्षात्कार। ऑप्शन सी, संरचित साक्षात्कार। ऑप्शन डी, अनौपचारिक साक्षात्कार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संरचित साक्षात्कार। इसके छठा क्वेश्चन। MMPY का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद है सातवां क्वेश्चन। MMPY का किस प्रकार का निरीक्षण है? ऑप्शन ए, प्रक्षेपी परीक्षण। ऑप्शन बी, वस्तुनिष्ठ परीक्षण। ऑप्शन सी, अवलोकन तकनीक। ऑप्शन डी, शारीरिक परीक्षण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वस्तुनिष्ठ परीक्षण। इसके बाद है आठवां क्वेश्चन। वाक्य पूर्णता परीक्षण SCT का उपयोग मुख्य रूप से क्या जानने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए, व्यक्तिगत की गणितीय क्षमता। ऑप्शन बी, व्यक्तिगत की याददाश्त। ऑप्शन सी, व्यक्ति की अचेतन भावनाएं और संघर्ष। ऑप्शन डी, व्यक्ति की सुनने की क्षमता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यक्ति की भावना और संघर्ष। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रक्षेपी तकनीकों में उद्दीपक कैसा होता है? ऑप्शन ए, अस्पष्ट और निश्चित। ऑप्शन बी, अस्पष्ट और अनिश्चित। ऑप्शन सी, केवल अंकों में। ऑप्शन डी, केवल चित्रों में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अस्पष्ट और अनिश्चित। चलिए इसका 10वां नंबर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरी माँ को पूरा करने के लिए कहना किस परीक्षण का हिस्सा है? ऑप्शन ए, रोसरा परीक्षण। ऑप्शन बी, MMPY। ऑप्शन सी, वाक्य पूर्णता परीक्षण। ऑप्शन डी, अवलोकन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा वाक्य पूर्णता परीक्षण। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।